चरखी दादरी अनाज मंडी में आज शनिवार को दोपहर 3 बजे क्षेत्र के किसानों ने सरसों के गेट पास में गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया और गेट पास में गड़बड़ी व लापरवाही के आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि अनाज मंडी में सरसों के लिए गेट पास कटवाने आए थे, जहां उनके गेट पास नहीं काटे गए। वहीं उन्होंने कहा कि पैसे लेकर व चहेते लोगों के गेट पास काटे गए हैं, जो बहुत ही गलत है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया कि सभी किसानों का नियमानुसार गेट पास काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। विजय कुमार ने बताया कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों की गेहूं व सरसों की फसल को नियमानुसार खरीदा जाएगा। अब सरसों की आवक जोरों पे है, सरसों के साथ गेहूं की आवक भी जोरों पे है। मैं खरीद एजेंसियों से एक निवेदन है अनाज मंडी की तरफ से कि उठान की व्यवस्था अगर बहुत स्पीड से की जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज मंडी चौक हो जाएगी, जाम हो जाएगी, निकलने का रास्ता नहीं रहेगा। जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, व्हीकल हैं, उनको तुरंत प्रभाव से श्रम को उठाया जाए। और अनाज मंडी में कैंटीन की बात थी, उसका आज एक ट्रायल बेस किया गया है और उसको कल ही शुरू करने की बात कर रहे हैं। अभी इसमें जो एक स्वयं सहायता जो समूह है, उसकी जो महिला वर्कर है वो समय पे नहीं आ पाई थी, कल वो आ गई हैं, उनको सभी सामान उपलब्ध सरकार ने करवा दिया है। अभी गेहूं का उठान नहीं, सरसों का उठान शुरू है, लेकिन इसमें एक स्पीड बढ़ाई जाए जिससे कि मंडी में किसी प्रकार की जाम या अव्यवस्था न बने। बहुत बढ़िया कर रहा है, मार्केट कमेटी पूरा सपोर्ट कर रही है, पुलिस प्रशासन भी है। गेट पे तुरंत प्रभाव से दोनों गेट पे गेट पास कर रहे हैं, किसान को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। कैंटीन हो सकता है कि आज ट्रायल था, कल फाइनल कर देंगे। आज ट्रायल बेस पे उन्होंने उसको बना के सैंपल चेक करवाया है और वो काफी मात्रा में बहुत ठीक है और कल जो है वो शुरू कर देंगे। ऐसा है कि एक जब किसान घर से चलता है तो उसको खाने के लिए अगर मात्र 10 रुपए में थाली मिलती है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंडी में मजदूर हैं, दिन भर काम करते हैं, उनको भी अगर 10 रुपए में थाली मिलती है तो ये सरकार के लिए बहुत आभारी होंगे, धन्यवादी होंगे। मैं श्रीपाल जी, गांव सांवड़, जिला चरखी दादरी। मैं उरमरी सरसम लेके आया था। मैं मेरा टोकन कटवा, मगा भी एक टोकन और काट दे मेरा, ठीक है। मेरा टोकन ने नाट गया, बोला इतने तेरी ट्रॉली नहीं आएगी। वो भाई खेत में ट्रॉली लाग रही है, हम वारी सवेरी घेर जाएंगे। नाट गया, इतनी देर में एक बढ़िया आया और उसने तो उसने उसके गलिया बोला ले तेरा खर्चा पानी, घसड़ दे, उसका टोकन काट के दे दिया, ठीक है। फिर लाइन में जो ट्रैक्टर बीच में पड़े, उन्हें रुकवा मैं आके इन तक कही माँ भाइयों जो से ये लाइन में ट्रैक्टर अलग बढ़े से और टोकन जो थम उस तरह काटो, बोला बाहर निकले। फिर पुलिस हालत ले बोल के मगा भाई तेरी के मैं पुलिस हालत गई, पुलिस हालत नुबले इसने बाहर काटे, जो पुलिस हालत नुबले तू बाहर नहीं निकले। माँ भाई मैंने गिरफ्तारी देने तैयार ये करते जमींदारा गले जायज हो, ठीक है। टाइम पर जो से टोकन मान ले, वारी सवेरी आगे पीछे भी कटना चाहिए जमींदार का, जहाड़ थी का कटे से तो, और नहीं तो किससे का भी नहीं कटना चाहिए ट्रॉली का बिना। तो नहीं हो सके भी अधिकारी आगे आश्वासन दे, अभी आगे तो जो से इस तरह जमींदारा का गले परेशानी नहीं करी जाएगी तो हम जो से ट्रैक्टर नहीं बैठाऊंगा। मन्ना कोई ज्यादा मेरे जमींदार भाई यहाँ टाइम को नहीं खराब करना, ठीक, लेकिन कैसे कि आगे ऊपर बात तो बहुत हमारी, ठीक है जी, ठीक। ये गेट नंबर 2 अनाज मंडी चरखी दादरी में अभी थोड़ा सा इश्यू हुआ है, जिसमें कुछ जमींदारों ने ये एतराज जताया है कि भाई कुछ जमींदारों के साथ है ना उनके आड़ती आ रहे हैं और वो बेसिकली जो इश्यू था वो ट्रैक्टर के वेट करवाने को लेकर था, कि जिसमें है ना ट्रैक्टर वेट करवाते हैं, गेट नंबर 1 के ऊपर जो काटा है वो वापिस करते हैं, तो आपस में उनका कोई इश्यू था। तो उसके समाधान के लिए हमने गेट नंबर 1 पर दोनों गेटों को अब ओपन कर दिया, दोनों गेटों को ओपन कर दिया गया है। अब ऐसी कोई इश्यू वाली कोई स्थिति नहीं है। यानी पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 2 लाख क्विंटल की अराइवल सरसों की हो चुकी है और गेहूं की भी लगभग 1700-1800 क्विंटल की आवक हो चुकी है। उसका कारण ट्रैक्टर जो ट्रांसपोर्ट के टेंडर है वो लेट होने उसका मुख्य कारण रहा है, लेकिन फिर भी जो लिफ्टिंग का कार्य धीमी गति से उसके संबंध में
डीएम एफएड को अवगत करवा दिया गया और माननीय उपायुक्त महोदय को भी इसके बारे में अवगत करवा दिया गया। स्थिति आज अच्छी गाड़ियां उपलब्ध हो गई है, तो स्थिति अब सुचारू रूप से चलने की संभावना। गेट पे हमारे पास अभी जो HKRN के माध्यम से जो स्वीकृति है वो हमें अब आज मिल चुकी है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है वो सोमवार को हमारे पास ज्वाइन कर लेंगे और सोमवार से जो व्यवस्था थोड़ी बहुत है उसको भी बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाएगा। जो कृषि उपज को उठाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट ने अपने जो गाड़ियां लगा रखी हैं वो बिल्कुल आप देखेंगे तो मंडी में सारी गाड़ियां लोड हो रही हैं, तो वो सुबह से शाम तक मतलब 24/7 लिफ्टिंग का कार्य चलता है जी। और बिडिंग के लिए जो भी है खरीद एजेंसी है वो सुबह 9 बजे मंडी में पहुंच जाती है और उसके बाद जो बिडिंग का कार्य सुचारू रूप से शाम 5 बजे तक चलता है। मैं बताना चाहूंगा कि अटल कैंटीन को हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने सारा सामान हैंडओवर कर दिया है। जो किसान भवन का जो हॉल है उसमें हमने बिल्कुल जो बैठने की व्यवस्था दुरुस्त कर दी है, वाटर कूलर लगा दिया गया है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो भी आज हमारे किसान भवन में पहुंच चुकी है और आज उन्होंने ट्रायल बेसिस पर कुछ खाना भी बनाया है उन्होंने। आप इसका बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो खाना बनाने के लिए लगी हुई है। जो एक बार खाना बना के देखेंगे और हमारा सिस्टम को वो सेट कर देंगे और सोमवार को विधिवत रूप से कैंटीन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। और किसानों की और जमींदारों की, आड़तियों की जो मांग थी कि काफी समय से कि कैंटीन शुरू नहीं हो रही है, उसको हमने मतलब एक यूं मान के चलिए कि हमने शुरू तो कर दिया है, लेकिन विधिवत रूप से इसको सोमवार को जमींदारों के लिए, आड़तियों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसमें हमने एक सब्जी मिलेगी, एक दाल है, चावल है, रोटी है, सलाद प्रोवाइड की जाएगी। कैंटीन का समय है वो दोपहर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहेगा और दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक जो भी सब्सिडी के तहत कूपन जारी किए जाएंगे उसमें सब्सिडाइज खाना मिलेगा, जिसमें 10 रुपए जमींदार या किसान रहेगा या आड़ती है वो 10 रुपए देकर कूपन ले सकता है, जिसमें 15 रुपए की सब्सिडी मार्केट कमेटी के द्वारा दी जाएगी। टोटल 25 रुपए की थाली निर्धारित की गई है। अगर कोई किसान देर रात में आता है और वो यहाँ रुकना चाहता है कि भाई उसको रुकने की कोई व्यवस्था, तो उसके लिए किसान भवन में 4 कमरे हैं, तो उसके अनुसार अगर वो रुकना चाहे तो हम उसको बुकिंग कर देंगे और वो यहाँ पर रुक सकता है। उसमें किसी बुकिंग प्राइस जमींदार के लिए 200 रुपए निर्धारित किया गया है। अगर कोई इसका कूपन कटा हुआ या जे फार्म है वो लेकर वो दिखा सकता है कि वो जमींदार है और वो अपना कूपन बुकिंग का कटवा कर बुक करवा सकता है।